सभी को शुभ मध्याह्न। अंकिता बालियान रघुवंशी के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम अंकिता है और मैं वर्ष 2019 से केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक हिंदी अर्थात TGT हिंदी की पोस्ट पर जम्मू कश्मीर में कार्यरत हूँ। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में बहुत सारे अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन के साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने साझा करूंगी अपने कुछ अनुभव कि मैंने किस प्रकार 60 में से 56 अंक प्राप्त किए, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब वर्ष 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ और लिखित परीक्षा के परिणाम आए तो मेरे अंक कट ऑफ से कुछ ज़्यादा अधिक नहीं थे, केवल 9 या 10 अंक ही ज़्यादा थे। और समय भी मुझे 14 से 15 दिन का समय ही मिला था तैयारी के लिए, तो उन्हीं दिनों में मैंने अपनी तैयारी करी। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार कर लिए थे, अपना बायोडाटा तैयार कर लिया था, और मेरा जो केंद्र था साक्षात्कार के लिए वो लखनऊ के गोमती नगर में जो है गोमती नगर के केंद्रीय विद्यालय में था। मुझे समय दिया गया था सुबह 8:30 बजे का, और मैं आधा घंटा पहले ही पहुंच गई थी, 8 बजे ही पहुंच गई थी। तो 8 बजे मैं पहुंच गई थी, किंतु मेरी बारी आई दोपहर के 2 बजे। तो मैं वैसे ही थक गई थी, क्योंकि एक तो 2 बजे तक इंतजार करना कि मेरी बारी कब आएगी, फिर तरह तरह के प्रश्न दिमाग में चल रहे थे कि पता नहीं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अभ्यर्थी साक्षात्कार देकर बाहर आ रहे थे उनसे हम नहीं मिल सकते थे, तो कुछ पता भी नहीं लग रहा था कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कोई बात नहीं, 2 बजे जब मेरी बारी आई तो मेरी बारी आने से पहले हमारे बैच के बच्चों को वहीं केंद्रीय विद्यालय की लाइब्रेरी में बिठा दिया गया। एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने थे। जब मैं एंट्री करने लगी इंटरव्यू के लिए तो उससे पहले मैं बहुत घबराई हुई थी, मतलब मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे पैर कांप रहे थे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अपने मन से घबराहट, डर बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि जब आप आत्मविश्वास के साथ अंदर जाएंगे कक्ष में, तब आप प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो बहुत सरलता से दे पाएंगे। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे जितनी भी घबराहट होगी वो सिर्फ कक्ष से बाहर होगी, कक्ष के अंदर नहीं होगी। तो जैसे ही मैं कक्ष के अंदर गई, सबसे पहली गलती मुझसे ये हो गई कि मैं जैसे ही अपनी चेयर पर बैठने लगी तो पैनल के सदस्यों के पास में जो टेबल थी वो थोड़ी सी मुझसे हिल गई। टेबल हिलने के बाद मुझे लगा कि कहीं इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एक सामान्य गलती थी और किसी से भी हो सकती थी। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि यदि ऐसी कोई घटना आपके साथ घटित हो जाए तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंक आपके इंटरव्यू में जोड़े नहीं जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है। अब सबसे पहले मुझसे मेरा परिचय पूछा गया, तो मैंने सुना था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अंग्रेजी की बहुत मांग करता है, तो मैं अपना इंटरव्यू हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार करके गई थी। और अपना इंट्रोडक्शन मैंने पहले से ही लिख भी रखा था, उसको मैंने कई बार दोहरा लिया था, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। तो मैंने जैसे ही अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया तो पैनल के एक सदस्य ने मुझसे कहा कि आप हिंदी की शिक्षिका हैं तो आप हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन दें। तो ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई थी। हालांकि अंग्रेजी में भी मुझे कोई खासी दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं पहले से तैयार थी, किंतु हिंदी में अधिक निपुणता थी। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने बहुत अच्छे से अपना परिचय दिया, जिसमें मैंने ये बताया कि मैं कहाँ से हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मैं किस जिले से हूँ। मैंने अपना नाम भी बताया, साथ ही साथ मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, मैंने अपनी हॉबीज़ भी बताई, और मैंने ये भी बताया कि मेरे अंदर शिक्षक बनने के खास बातें क्या हैं, और ये भी बताया मेरी कमज़ोरी क्या है और मेरे अंदर अच्छे गुण क्या हैं। तो ये कुछ बातें मैंने अपने परिचय में बताई। पैनल में 4 सदस्य थे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, यानी हिंदी विषय से जुड़े प्रश्न ही मुझसे पूछ रहे थे। एक सदस्य जो थे वो एजुकेशन क्षेत्र से थे, वो मुझसे साइकोलॉजी के और एजुकेशन से जुड़े हुए प्रश्न पूछ रहे थे। और जो चौथे सदस्य थे वे केवल मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो
वहाँ पर एक सदस्य ऐसे भी होंगे जो आपको ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले मुझसे मेरा परिचय पूछा गया। दूसरा, क्योंकि मैं हिंदी विषय के लिए साक्षात्कार देने गई थी, तो दूसरा प्रश्न मुझसे ये पूछा गया कि क्या आपको पुस्तकें पढ़ने का शौक है। तो यहाँ पर मैंने उनको साफ स्पष्ट शब्दों में बहुत सरलता से, बहुत विनम्रता से ये कहा कि मान्यवर, मुझे पुस्तकें पढ़ने का अधिक शौक नहीं है, किंतु कभी कभी मुझे समय मिलता है तो मैं कुछ पुस्तकें पढ़ लेती हूँ। अब यहीं से अगला प्रश्न आना था। तो अगला प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा कि हाल में आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी है। तो उस समय हाल फिलहाल मैंने जो है तस्लीमा नसरीन की लज्जा पढ़ी थी। तो हालांकि इससे उन्होंने मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूंगी कि आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको पुस्तकें पढ़ने का शौक है, तो यदि आप सच में ऐसा शौक रखते हैं तभी हाँ में उत्तर दें, क्योंकि यहाँ पर वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं। साथ ही साथ मैंने उनको ये भी बताया कि हाल फिलहाल में मैंने जो है महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग और हिंद स्वराज भी पढ़ी है। तो उन्होंने जो है मुझसे इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुझे अधिक पुस्तकें पढ़ने का शौक नहीं है। लेकिन मैंने उनको यहाँ पर ये जरूर कहा था कि मुझे लेखन का शौक है, मैं काव्य विधा में भी लिखती हूँ और गद्य विधा में भी। तब उन्होंने मुझसे पूछा अगला प्रश्न कि आपका पसंदीदा कवि या लेखक कौन है। तो हिंदी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका अधिकतर पसंदीदा कवि, लेखक, साहित्यकार या तो कबीर होता है, या तो सूरदास, या तो तुलसीदास, क्योंकि सरलता होती है इनको पढ़ने में। तो एज यूजुअल मैंने भी यही उत्तर दिया, मैंने कहा कबीर मुझे बहुत पसंद है। तो यहीं से अब मेरा अगला प्रश्न जो है आना था। तो उन्होंने मुझसे पूछा सबसे पहला प्रश्न कि बताइए कि कबीर किस भाषा का शब्द है, और ये मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने बहुत ही सरलता से उनको कहा कि मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे नहीं मालूम, और शायद कबीर उर्दू भाषा का शब्द है, किंतु कबीर उर्दू भाषा का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर जो है मेरा पहला प्रश्न गलत हो गया था। यहीं से दूसरा प्रश्न भी पूछा कि बताइए कबीर का जो साहित्य है वो वर्तमान समय में प्रासंगिक कैसे है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था और मैंने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। और मैंने उनको कहा कि कबीर का जो साहित्य है वो बाह्य आडंबरों पर, जाति पात पर, सामाजिक अंधविश्वास पर चोट करता है। और आज के समय में भी हम अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ये सुनते हैं कि कभी कहीं किसी राज्य में किसी स्थान विशेष पर इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो वर्षों पहले लिखा हुआ साहित्य है वो आज भी प्रासंगिक हो रहा है। तो वो मेरे उत्तर से संतुष्ट हुए। और उसके पश्चात जो है मुझसे अगला प्रश्न पूछा गया कि क्या आप समास के बारे में जानते हैं। तो मैंने जो है उनको समास की परिभाषा भी बताई बहुत संक्षिप्त में, और भेद भी बताए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अव्ययी भाव समास का कोई उदाहरण दीजिए। तो मैंने उनको बताया, यथाशक्ति मेरा उस समय पर उत्तर था। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि यदि आप हिंदी का शिक्षक बनने जा रहे हैं तो साहित्य के साथ साथ आपको व्याकरण पर भी ध्यान देना है। और जो सामान्य से विषय होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, समास, छंद, रस, पद, ये कुछ ऐसे विषय हैं कि ये आपको अवश्य पढ़ लेने हैं। उसके पश्चात यहीं से एक और प्रश्न मुझसे पूछा गया कि आप बताइए कि अगर आपको अव्ययी भाव समास बच्चों को पढ़ाना हो तो आप किस तरह से पढ़ाएंगी जो बच्चे आनंद लेकर उसको पढ़ें। तब मैंने यहाँ पर उत्तर दिया कि मैं अपनी कक्षा में जाऊंगी, बच्चों से पूछूंगी कि प्रतिदिन विद्यालय आना कितने बच्चों को पसंद है। तो कुछ बच्चे जवाब देंगे कि हमें पसंद है, और यहीं से मेरा जो है उत्तर शुरू हो जाएगा। तो मैं बच्चों को समझाऊंगी कि प्रतिदिन शब्द जो है वो एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। फिर बच्चे पूछेंगे अव्ययी भाव समास क्या होता है। फिर उसके बाद समास की परिभाषा मैं दूंगी और उनको अव्ययी भाव समास के उदाहरण भी दूंगी, और ये भी बताऊंगी कि अव्यय किसे कहते हैं। तो इस तरह का कुछ मेरा उत्तर रहा। तो वो मेरे जो है इस उत्तर से भी संतुष्ट हुए। अब उसके पश्चात बारी आई श्यामपट्ट कौशल की। तो मुझसे पैनल के एक सदस्य ने कहा कि अपनी पसंदीदा कोई भी पंक्ति, कविता की कोई भी पंक्ति या कोई भी दोहा आप श्यामपट्ट पर लिख कर दिखाइए
और उसे समझाइए। अब वो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ये देखना चाहते थे, क्या मैं शामपट पर लेखन कर सकती हूँ अथवा नहीं, या शामपट का मैं प्रयोग किस तरह से कर रही हूँ। और साथ ही साथ वे ये भी देखना चाहते थे कि हिंदी भाषा में मेरा लेखन किस तरह का है, क्या मैं हिंदी के किसी शब्द को गलत तो नहीं लिख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो चेक करना चाहते होंगे शायद। और फिर मैंने जो है कबीर का एक दोहा लिखा, और शामपट को जब मैंने प्रयोग किया तो मैंने ये देख लिया था कि वहाँ पर पहले से कुछ ना लिखा, पहले से वहाँ पर एक पंक्ति लिखी हुई थी, तो मैंने उसको मिटाया, डस्टर का यूज़ किया, दिनांक डाला, अपना विषय, उपविषय और कबीर का दोहा स्पष्ट शब्दों में लिखा और उसकी व्याख्या भी मैंने बताई। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर से भी वो संतुष्ट हुए। तत्पश्चात अब मुझसे पैनल के एक सदस्य ने पूछा, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था, और प्रश्न था कि विद्यालयों में अभिभावक बैठक को आप किन संदर्भों में देखते हैं। अतः अंत में मैं यही कहूँगी कि मेरे अनुभव से आपको थोड़ी बहुत सहायता अवश्य मिली होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि आपको अगली वीडियो किस विषय से संबंधित चाहिए, ताकि आपकी और अधिक सहायता हो सके। धन्यवाद।